नमस्कार। सूर्य नगरी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। जैसे कि आपको विदित है कि पिछले 7 दिनों से लगातार हमारी सूर्य नगरी एकेडमी टीम के द्वारा मनोविज्ञान, गणित और एसएसटी से संबंधित कक्षाएं निरंतर डाली जा रही है। आज मैं सुरेंद्र सारण व्याख्याता आपको संस्कृत भाषा को सरलतम तरीके से किस तरीके से सीखा जाए इस विषय में आज थोड़ी संक्षिप्त बात करते हुए भाषा संस्कृत का जो बेसिक लेवल है रीट पात्रता परीक्षा के लिए उसकी आज मैं पहली क्लास डाल रहा हूं। जब हम संस्कृत पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो सबसे बेसिक बात यह है कि आखिर संस्कृत की बहुत सारी क्लासेस होते हुए भी एक नई क्लास की क्यों ज़रूरत है। साथियों, आपको पता होगा कि संस्कृत भाषा एक गणितीय पद्धति पर आधारित है। यानी कि जिस तरीके से आपको पता ही है, जब आप स्कूल्स में थे 9th-10th में, तब आप 2 सब्जेक्ट को लेकर हमेशा श्योर रहे होंगे, गणित और संस्कृत। दोनों में ही एक निश्चित उत्तर करने पर उसके पूरे में से पूरे अंक आने की हमेशा सुनिश्चितता रहती है। संस्कृत भाषा को पढ़ाने का एक नया तरीका मैं यहाँ पर लाने वाला हूँ। जैसा कि दूसरी जगह हम देखते हैं कि पहले प्रत्याहार सूत्र से शुरू किया जाता है और प्रत्याहार सूत्र के बाद में सारी कक्षाएं पढ़ाई जाती है, लेकिन आज मैं कक्षा शुरू करने से पहले आपसे चंद बातें करना चाहता हूं कि भाषा पढ़ने का सबसे सरलतम और व्यवहारिक तरीका कौन सा है। आपको विदित होगा कि संस्कृत भाषा और चाहे दूसरी भाषाएं हो, भाषा हमेशा संवाद का माध्यम रहा है। यानी कि हम अपनी भावनाओं को, हृदय से उत्पन्न भावनाएं और मस्तिष्क के विचारों को व्यक्त करने के लिए मानव जाति को हमेशा से ही भाषा की आवश्यकता रही है। और मनुष्य, मानव जाति दूसरे प्राणियों से इसी वजह से आज हर क्षेत्र में अग्रगण्य है। वो एकमात्र वजह है भाषा। भाषा को पढ़ने का सबसे सरलतम तरीका यह है कि हम भाषा में संवाद करना सीखें। संवाद तभी सीखा जा सकता है जब हमें उसका अनुवाद आता हो, यानी कि अनुवाद के माध्यम से ही सीखा जाता है। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि तो फिर भाषा में व्याकरण क्या है? व्याकरण, आपको क्या लगता है? मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, जिज्ञासा भरा सवाल है। क्या व्याकरण के बिना भाषा को सीखा जा सकता है, या फिर पहले व्याकरण सीखकर ही बाद में भाषा में दक्षता हासिल की जा सकती है? छात्रों, आप अपने बचपन काल, बाल्यकाल में जाइए और आप देखिए कि आपने सर्वप्रथम अपने परिवार वालों से कौन सी भाषा में संवाद स्थापित किया था। आपको, जैसे कि पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ी भाषा है, तो आपको कौन सी क्लास दी गई थी मारवाड़ी भाषा सीखने के लिए? आपको कौन सी भाषा, आपको कौन सी, उस भाषा की क्या व्याकरण सिखाई गई थी जिस भाषा में आपने सर्वप्रथम अपना संवाद स्थापित किया था, अपने मनोद्गारों को अभिव्यक्त किया था? आपका उत्तर ना ही होगा। इसका मतलब तो फिर हमें भाषा सीखने से पहले ग्रामर क्यों सिखाई जाती है? ग्रामर सबसे पहले जरूरी है कि हम ग्रामर सीखें या फिर संवाद स्थापित करना सीखें। सर्वप्रथम जरूरी है कि भाषा ज्ञान के कुछ बेसिक तथ्य मैं आपको यहाँ व्यक्त करना चाहूँगा कि सबसे पहले ये आवश्यक है कि हम भाषा में संवाद करना सीखें। संवाद के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? शब्दों की और वाक्यों की जरूरत पड़ती है। तो क्या मैं इसका मतलब ये जानूं कि शब्दों और वाक्यों के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? अनुवाद।
और अनुवाद में जहां भी आवश्यकता पड़े वहां पर हमें व्याकरण सीखना जरूरी है। या यूं कहे कि यदि हम संस्कृत को दैनिक बोलचाल की भाषा में सीखना चाहें तो व्याकरण की भी जरूरत नहीं है, हम धीरे धीरे प्रैक्टिस के द्वारा वो सीख सकते हैं। लेकिन जब हम यहाँ रीट पात्रता और जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यदि ये भाषा सीख रहे हैं तो व्याकरण भी आवश्यक है। तो कुल मिलाकर ये निष्कर्ष निकला कि हमें अनुवाद आना जरूरी है और अनुवाद में आवश्यक ग्रामर व्याकरण आनी जरूरी है। तो इसी बात को लेकर एक और उदाहरण आपको मैं देना चाहूंगा कि हम अक्सर देखते हैं कि हमारे आसपास के गांवों से कई लोग दक्षिण भारत में जाते हैं व्यापार करने के लिए। बहुत ही अनपढ़ जो 7वीं 8वीं पढ़े हुए, कई बार हमने अपने देखा है कि अपने पेरेंट्स ज़्यादातर गांवों में इतने पढ़े लिखे नहीं थे, तो बिल्कुल निरक्षर प्रकृति के व्यक्ति भी दक्षिण भारत में जाकर तमिलनाडु कर्नाटक में व्यापार करते हैं और वहाँ पर तो हिंदी को भी कोई नहीं जानता और अंग्रेजी हमारे यहाँ के लोगों को आती नहीं। तो वहाँ पर जाकर वे कन्नड़, तमिल, तेलुगु बहुत सारी भाषाएं सीख लेते हैं। वो कौन सी क्लासेस ज्वाइन करते हैं? कोई सी भी क्लासेस ज्वाइन नहीं कर सकते। ये मैं इतनी सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप भाषा संस्कृत को सीखने के लिए कई सारे छात्र ऐसे होंगे जो पहली बार संस्कृत को रीड की वजह से पढ़ रहे होंगे, क्योंकि अंग्रेजी से उनको बहुत डर लगता है। फिर संस्कृत लगता है कि भाई हिंदी से मिलती जुलती है तो कुछ न कुछ तो कर ही लेंगे। तो संस्कृत भाषा, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप भाषा सीखने के जो शुरुआती चरण में है तो भाषा को इतना सरलतम तरीके से आपके सामने अभिव्यक्त किया जाए कि आपका भय और जो असहजता है संस्कृत के प्रति वो आज की पहली कक्षा में ही दूर हो जाए। तो हमने यहाँ पर देखा कि अनुवाद और व्याकरण ये दोनों आपस में पूरक हैं। तो इस पूरक संबंध को ध्यान में रखकर हमने कुछ इस क्लासेस बनाई है, तैयार की हैं, जो आपको इस तरीके से सिखाएगी कि आप अनुवाद सीखेंगे, अनुवाद के साथ आप निरंतर अभ्यास करेंगे और अभ्यास के दौरान जहाँ भी आपको व्याकरणिक समस्या आएगी वहाँ पर हम वो व्याकरण सीखेंगे। तो एक बहुत ही अच्छा तरीका, और मैं दावा कर सकता हूँ इस मामले में कि आप पहली कक्षा से ही इतने आत्मविश्वास से भर जाएंगे कि संस्कृत को लेकर आपका जो भय व्याप्त है वो दूर हो जाएगा और मात्र जो थोड़ा बहुत समय बचा है रीट पात्रता में उसमें आप इतना बेहतर तरीके से संस्कृत को सीख लेंगे कि आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पढ़ाने के तरीके में क्या स्टेप्स रहेंगे। हम आपको शब्द ज्ञान करवाएंगे, संस्कृत के शब्दों को क्या कहते हैं। दूसरा, उन शब्द ज्ञान से लेकर हम आपको अनुवाद करवाएंगे और अनुवाद में जहाँ पर भी व्याकरण की जो बेसिक्स हैं उन व्याकरण की बेसिक्स को भी कराएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि कक्षा दर कक्षा आप संस्कृत के शब्द भंडार से समृद्ध होंगे, आप अनुवाद की टेक्निक से भी परिचित होंगे और साथ में आपको व्याकरण की निपुणता भी क्लास दर क्लास बढ़ती जाएगी। और वो निपुणता मैं दावा कर सकता हूं कि इस स्तर की होगी कि आप कक्षा अपने रीट की परीक्षा में जो सवाल आते हैं, चाहे वो सामान्य स्तर के हो, चाहे मध्य स्तर के या जटिल स्तर को, सारे सवालों को आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से हल कर पाएंगे। तो इसी क्रम में मैं आगे आपको इसमें मैं PDF दूंगा आपको, और बहुत सारे शब्द रूप आपको याद करने हैं, बहुत सारे क्रिया रूप आपको याद करने हैं, बहुत सारी चीजें जो आपको याद करनी है और याद करने के साथ उसका लिखित अभ्यास करना है। यदि आप इन सब चीजों में दक्ष पहली कक्षा में ही आपने आलस नहीं किया तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से आगे की कक्षाओं में कक्षा दर कक्षा निपुणता हासिल करते रहेंगे। तो इसलिए आपको PDF लिंक में मिल जाएगी,
पीडीएफ में जो भी फॉर्मेट होंगे वो आपको प्रिंट निकालने हैं और खूब सारे शब्द रूपों और धातु रूपों का उस पर अभ्यास करना है। और उस पीडीएफ में जो हमने दे रखी है वो सारी पीडीएफ में जो हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर अभी लाइव क्लासेस में सारी पीडीएफ भी हल करवाऊंगा। तो शुरू करते हैं रचना अनुवाद कौमुदी अभ्यास 1। आप देख रहे हैं इस पहली कक्षा में आप 25 शब्दकोशों से परिचित होंगे। आपको हर शब्द का अर्थ याद करना है। याद करने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं है, न ही उसकी कोई टेक्निक है कि भी हम बिना रटे इसको याद कर सके। और शब्द जो शब्द है वो हमारे यहाँ पर 4 तरीके के हैं। पहला संज्ञा शब्द, दूसरा सर्वनाम शब्द, तीसरा धातु शब्द और चौथा अव्यय। इन सब चीजों को हम पढ़ेंगे और साथ में इन शब्दों के रूप और सर्वनाम के जो अलग अलग रूप हैं और जो धातुओं के रूप हैं उन सब का हम निरंतर अभ्यास करेंगे। यहां पर व्याकरण की दृष्टि से हम वर्तमान काल को पढ़ेंगे और वर्तमान काल में हम प्रथम पुरुष में निपुणता हासिल करेंगे। वर्तमान काल को संस्कृत में लट लकार कहते हैं। लट लकार का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे और साथ में लट लकार में भी प्रथम पुरुष की क्या अहमियत है उसको पढ़ेंगे। अभी आपको प्रथम पुरुष, लट लकार ये सब बहुत अजीब बातें लग रही होगी, लेकिन आप इनको सुनने की आदत डाल दीजिए क्योंकि इन सब का विस्तार आगे वाली अभी कक्षा में कुछ ही समय में होने वाला है। सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा कर लें कि संज्ञा क्या होती है। मित्रों, संज्ञा मतलब नाम देना। हम जिस किसी को भी नाम देते हैं, चाहे किसी व्यक्ति को नाम दें, किसी जानवर को नाम दें, किसी वस्तु को नाम दें या फिर किसी स्थान को नाम दें, सभी जगह जिसको भी हम अब खुद मानव जाति नाम देती है वो सारी संज्ञा है और उस अमुक नाम से ही उन स्थान को, उस व्यक्ति को या फिर किसी वस्तु को जाना जाता है। यानी कि आप इस दुनिया में जहां भी नजर फेरेंगे वहां पर आपको व्यक्तियों का नाम दिए हुए या तो कोई व्यक्ति मिलेगा या वस्तु मिलेगी या फिर कोई जगह मिलेगी, वो सभी संज्ञा नाम से अभिहित की जाती है। दूसरा है सर्वनाम, यानी कि हम संज्ञा की जगह यदि किसी जगह को ले लें या किसी संज्ञा की जगह जिन शब्दों का उपयोग करते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि राम दशरथ जी के बेटे थे और वे वनवास के लिए 14 साल जंगल में रहे। अब यहाँ पर हमने पहली बार कहा था कि राम दशरथ जी के बेटे थे और फिर हमने पढ़ा, फिर हमने आगे ये बोला कि वे 14 साल वनवास में रहे। तो ये जो वे शब्द है ये राम शब्द की जगह पर आया है, यानी वे शब्द है वो राम नामक संज्ञा को इंगित कर रहा है। तो ऐसे इंगित करने वाले सारे शब्द जो संज्ञा की जगह प्रयुक्त किए जाते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। धातु यानी क्रिया, क्रिया जो भी होती है, जो की जाती है या हो जाती है, उन सब को हम क्रिया शब्द से ही अभिहित करते हैं। और फिर है अव्यय। अव्यय मतलब जो जिसके पीछे ना कोई विभक्ति लगती है ना कोई प्रत्यय लगता है, बिना वो अव्यय यानी उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। तो इस हिसाब से जो अविकारी शब्द है वो सारे अव्यय में कहलाते हैं। संज्ञा में हमने यहाँ पर लिखा है रामः। रामः का मतलब राम। ईश्वरः, ईश्वर के 2 मतलब होते हैं, ईश्वर अथवा स्वामी। बालकः यानी बालक, मनुष्यः यानी मनुष्य, नरः यानी मनुष्य, यानी मनुष्य को संस्कृत में मनुष्य भी कहते हैं और नरः भी कहते हैं। ग्रामः, ग्रामः यानी ग्राम। नृपः यानी राजा। विद्यालय यानी विद्यालय। इनमें आपने एक कॉमन चीज देखी होगी, राम, मनुष्य, नृपः, ईश्वरः, नरः, विद्यालयः, बालकः और ग्रामः। विसर्ग से पहले सभी के जो अक्षर हैं, चाहे म का जो अंतिम
व्यंजन है, अंतिम जो स्वर है वो अ है, यानी कि राम शब्द है वो अ से अंत हो रहा है। फिर आप देखेंगे ईश्वर में जो ये र है इसके अंदर भी अ है, बालक के क के अंदर भी अ है, नृपः इसमें भी अ है, मनुष्य में भी अ है, नर के र के अंदर भी अ है, यहां पर भी अ है य के अंदर, और म के अंदर भी अ है। यानी संस्कृत में सिर्फ अ नहीं बोलकर इसको कहते हैं अकार, यानी कि ये अकार से क्या हो रहा है, अंत हो रहा है। ये शब्द अकार से अंत हो रहा है। हमने जो भी शब्द पढ़े हैं अभी तक वो सारे अ से अंत हो रहे हैं, जिसको संस्कृत में कहा जाता है अकार से अंत हो रहा है। संस्कृत में वर्ण क को ककार बोला जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से सभी चीजों को बोला आर शब्द प्रत्यय लगाया जाता है बीच में। अकार, अकार में यहां पर अकार से अंत है, जिसको हम यहां पर बोल सकते हैं अकारांत, अकारांत। तो ये अकारांत शब्द हैं, ये सारे अकारांत है। और दूसरी कॉमन चीज ये है कि सारे पुल्लिंग है, राम, मनुष्य, नृपः, ईश्वर, नरः, विद्यालय, बालक, ग्राम। तो सारे अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं, सारे अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। सर्वनाम में हम यहां पढ़ रहे हैं सह, सह का मतलब है वह, तौ, तौ यानी वे दोनों, ते यानी वे सब, सह, तौ, ते। एक ही ये है वह, स का मतलब वह। जब दूर खड़े कोई व्यक्ति दो हैं तो हम उनको बोलेंगे संस्कृत में वे दोनों, जिसको हम संस्कृत में बोलेंगे ताऊ। बहुत सारे दो से ज्यादा है तो वहां पर हो गए ते, यानी कि वे सब। संस्कृत में वचन तीन प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन, ये सामान्य सा अंतर है। फिर आप देखेंगे कि यहां पर हमने लिखा है भवान। जब हम किसी व्यक्ति को जो हमसे उम्र में बड़े हैं या पद में बड़े हैं, हम उन्हें आदर देना चाहते हैं तो तुम नहीं बोलकर हम उन्हें बोलते हैं भवान, आप। जब सामने वाला व्यक्ति पुल्लिंग हो तो उसे हम भवान बोलते हैं, और जब वो स्त्रीलिंग हो तो हम उनको भवती बोलते हैं। तो ये दोनों ही आदर सूचक शब्द हैं, भवान और भवती। ये मूलतः इनको भवत शब्द बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है, भवत शब्द। ये भवत शब्द पुल्लिंग का रूप है भवान, भवत शब्द स्त्रीलिंग का रूप है भवती। इन सब की हम विस्तृत व्याख्या आगे वाले सेशन में अभी हाथों हाथ ही करने वाले हैं। धातुओं में हम पढ़ेंगे भू, भू यानी होना, पठ, पठ यानी पढ़ना, हस, हस यानी हंसना, गम, गम यानी जाना, आगम यानी आना। ये जो शब्द हैं ये मूल शब्द हैं, यानी कि इसमें अभी तक किसी भी प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, इसीलिए इनके पीछे ज्यादातर स्वर नहीं होते हैं, वहां व्यंजन के पीछे हलंत होते हैं, हलंत है। आपको इनका मतलब याद करना है। भू का मतलब होना, पठ का मतलब पढ़ना, हस का मतलब हंसना, गम का मतलब जाना, और आगम का मतलब है आना। जाने को कहते हैं गम और आने को कहते हैं आगम। हंसने को हस लगभग संस्कृत और हिंदी से मिलता जुलता ही है। पढ़ने को पठ कहते हैं और होने को भू कहते हैं। अव्यय में हम यहां पर पढ़ेंगे अत्र, अत्र यानी यहां, इह यानी यहां, यानी यहां के दो अर्थ हो गए। अत्र का मतलब हुआ यहां और इह का भी मतलब हुआ यहां। यत्र का मतलब हुआ जहां, तत्र का मतलब हुआ वहां, कुत्र का मतलब हुआ कहां। यहां पर यह कुत्र है, कुत्र। और
क्व का मतलब भी क्या होता है, कहां। तो यहां पर हम अव्यय में हमने पढ़ा अत्र, इनके साथ प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता है, ये हमेशा सदैव इसी रूप में रहते हैं, इनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। अत्र यहां के दो अर्थ हो गए, अत्र और इह, जहां का हुआ यत्र, वहां का हुआ यत्र, यत्र का मतलब जहां, तत्र का मतलब वहां, कुत्र मतलब कहां, और क्व का मतलब कहां। कुत्र और क्व दोनों का मतलब कहां ही होता है। आप निरंतर इन चीजों को ज्यादा से ज्यादा याद करना है। आपको इन्हें हिंदी वाले शब्द हटाकर और संस्कृत के लिखकर उसके बाद उनके हिंदी अर्थ बिना देखे लिखने हैं। इस प्रकार से हमने आज यहां पर 25 शब्दों के बारे में जानकारी हासिल की है। अब आगे हमने यहां पर सबसे पहले आपने स्मरण किया होगा, ये सारी पीपीटीज है आगे इनसे जुड़ी हुई है। राम शब्द पढ़ा हमने, राम शब्द, और राम के साथ हमने आगे क्या पढ़ा है, ईश्वर। तो यहां पर आप देख रहे होंगे राम और ईश्वर भी है और साथ में बालक भी है। थोड़ा सरलता के लिए राम और बालक शब्द को मैंने यहां पर लिया है। अब यहां पर हम ये देख रहे हैं कि इनकी विभक्तियां, सातों विभक्तियां संबोधन सहित 8 विभक्तियों में इनके किस तरीके से रूप चलते हैं। रूप चलना यानी उनमें विकार उत्पन्न होते हैं। विकार किस वजह से उत्पन्न होते हैं, प्रत्ययों की वजह से होते हैं। यहां पर हम ये देखेंगे कि शब्द रूप किस तरीके से चल रहे हैं। हमने शब्दों को पढ़ा, अब हम इनके रूपों को याद करेंगे। पहली कक्षा आपको थोड़ा सा जटिल लग सकती है, लेकिन बिल्कुल असहज ना हुए, और जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पर रूप बता रहा हूं उनको आप याद कर लीजिए। आप राम शब्द को अच्छे से याद करते हैं तो ये देखो मैंने लिखा है अकारांत पुल्लिंग। मैंने पहले भी बताया था कि संज्ञा शब्द सारे अकारांत पुल्लिंग है, जो आपको यहाँ पर बताया है। तो अकारांत पुल्लिंग के कितने भी शब्द हो, सबके रूप राम के समान चलते हैं, जिसको संस्कृत में कहते हैं रामवत। राम की वत का मतलब तरह, राम की तरह ही सबके रूप चलते हैं। यहां पर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हुए। अब मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि अभी तक ये राम शब्द है, ये पद कब बनेगा। पद तब बनेगा जब इसके साथ प्रत्यय का प्रयोग होगा, क्योंकि संस्कृत में कहा गया है अपदम न प्रयुंजित, यानी कि भाषा में अपद का कभी भी प्रयोग नहीं होता है। शब्दों को पद में रूप करने के लिए 2 तरीके हैं। पहला, धातु रूपों को भी पद बनाने के लिए उनके क्रियापद चलते हैं। अब यहां पर जो ये है, इनको सुप प्रत्यय बोला जाता है। यहां पर जो प्रत्यय प्रयोग किए गए हैं वो सुप प्रत्यय है। सु, औ, जस, अम, औट, टस, टाभ्याम, बीस, गेभ्याम, व्यस, इस तरीके से यहां पर 7 या 21 लगभग इतने रूप हैं। कसो, सांग्यो, सुप यहां पर आता है। यहां पर पहला सु प्रत्यय है और सप्तमी बहुवचन में कसो, सांग्यो, सुप, यहां पर सुप प्रत्यय है। इसका सु और इसका प ये लेकर हमने इसको बना दिया सुप, और इस वजह से जिनके भी 7 विभक्तियों में रूप चलते हैं उनको सुप से अंत होने वाले शब्द कहते हैं। सुप से अंत होने वाले, सुप प्रत्ययों से बने हुए शब्दों को सुप प्रत्ययों से अंत होने वाले शब्द कहते हैं, जिसकी संधि होकर ये हो जाता है सुबंत, इसलिए इनको सुबंत कहते हैं। इनको सुबंत कहा जाता है। अब आगे तिगंत किसको कहा जाता है, इसकी चर्चा हम जब क्रिया रूप पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, लेकिन आप पहला शब्द ये सीख लीजिए। जैसे कि आपने अकारांत पढ़ा था, अकारांत शब्द क्या होता है। फिर हमने पढ़ा सुप से अंत होने वाले, यानी ये सु और यहाँ पर सुप, इसका पहला सु और इसका अंतिम प, इन सब को लेकर इन सब प्रत्ययों को एक ही नाम से जाना गया, सुप। और सुबंत यानी 7 या 21 प्रत्यय है। इन 21 प्रत्ययों के द्वारा जिन शब्दों का निर्माण होता है उनको सुबंत कहते हैं। और कहा भी गया है अपदम, अब ये अपद नहीं है, ये अपद है। ये राम शब्द यहाँ पर राम लिखा हुआ है, ये संस्कृत के दृष्टिकोण में अपद है, लेकिन
बाकी वाले जितने भी हम यहाँ पर रूप लिखेंगे वो सारे पद होंगे। और संस्कृत में कहा गया है पदों का प्रयोग तो कर सकते हैं आप संस्कृत भाषा में, लेकिन अपदम न प्रयुंजित, यानी कि अपद का प्रयोग संस्कृत भाषा में नहीं किया जाता है। तो अब हम आगे शुरू करते हैं। राम के शब्द कैसे चलते हैं, बहुत ही आसान है, और पहली कक्षा में ही आप यदि बहुत गंभीरता से इसे पढ़ेंगे तो आप बहुत ही अच्छा आत्मविश्वास हासिल करेंगे और साथ में आप बहुत ही अच्छे तरीके से इन शब्दों को पढ़ पाएंगे। यहां पर रूप चलता है रामः, रामः, विसर्ग लगा दिया रामः। ये रूप हमने यहां पढ़ा भी था शब्दकोश में, आप देखिए, ये रामः, ये रूप हमने यहीं से उठाया है, प्रथमा विभक्ति एक वचन। अब आगे देखिए, रामौ, रामः, रामौ, इसमें औ की मात्रा लग गई, रामः, विसर्ग लग गया, रामः, रामौ, रामः। अब देखिए द्वितीय विभक्ति में रामम, रामौ, अब ये तो एक ही तरीके का है, रामौ और रामौ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें ऊपर वाला जैसे रामा है, इसको हमने लिया विसर्ग को हटाकर इसके यहाँ नीचे न और हलंत कर दिया, रामान। इसमें भी म है और म के पास एक और म बैठाकर और हमने यहाँ हलंत कर दिया, रामः, रामौ, रामः। संस्कृत में जहां भी विसर्ग आए उसको ह की तरह उच्चारण करना चाहिए, रामः, रामौ, रामः, रामम, रामौ, रामान। अब तृतीय विभक्ति में थोड़ा सा मैं आपको ये बता देता हूं कि ये जो विभक्ति है ये कारक से जुड़ी हुई है। जैसे जैसे हम कारक को पढ़ेंगे आपको बताएंगे कि कैसे राम शब्द का कौन से कारक का होने पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, कौन सा कारक होने पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, कौन सा कारक होने पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इसलिए सारे शब्द रूप याद होने चाहिए। जानकारी के लिए आपको मैं बता देता हूं पहले दो विभक्तियों के बारे में। हमेशा वाक्य में हमने पढ़ा है कर्ता, कर्म और क्रिया होती है, बेसिक फॉर्मेट जो स्ट्रक्चर है सभी, चाहे हिंदी भाषा हो, चाहे संस्कृत हो और चाहे अंग्रेजी हो, तीन चीजें होना बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है ये, कर्ता, कर्म और क्रिया। हो सकता है कि फॉर्मेट इधर उधर हो जाए, जैसे अंग्रेजी में पहले सब्जेक्ट आता है, कर्ता आता है, उसके बाद वर्ब आता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म आता है। ये इंग्लिश का एक फिक्स है, ये सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट एक तय क्रम है। ये हिंदी में पहले कर्ता आएगा, उसके बाद में कर्म आएगा और उसके बाद में क्रिया आएगी। लेकिन संस्कृत बहुत मजेदार शब्द है, बहुत मजेदार भाषा है। संस्कृत में कर्ता, कर्म, क्रिया आपकी मर्जी हो जिस तरफ लगाओ, कोई क्रम तय नहीं होता है। लेकिन ज्यादातर हम हिंदी भाषा के कर्म को मानते हैं, लेकिन यदि आप वो कर्म उल्टा फुल्टा कर देते हैं, पहले क्रिया लगा दी और उसके बाद में कर्ता, उसके बाद कर्म कर दिया, तो भी वो मान्य है, उसमें कोई अशुद्धि नहीं माना जाता इसे। अब देखिए आप, तो प्रथमा विभक्ति है, वो वाक्य के जो कर्ता शब्द होते हैं उनके लिए प्रथमा विभक्ति प्रयुक्त होती है। कर्ता नामक स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होंगे वहां पर हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। एक कर्ता होगा तो एक वचन, दो कर्ता होंगे तो प्रथमा विभक्ति का द्विवचन, और दो से ज्यादा कर्ता होंगे तो वहां पर प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। दूसरा, द्वितीय, वाक्य में जो कर्म के स्थान पर जो शब्दों का प्रयोग होता है वहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। यदि कर्म के स्थान पर जो संज्ञा है या जो सर्वनाम हो, चाहे वो यदि द्वितीय विभक्ति का है, एक है, तो फिर द्वितीय विभक्ति एक वचन। यदि कर्म द्विवचन वाला है तो द्वितीय विभक्ति द्विवचन, और यदि कर्म बहुवचन वाला है तो द्वितीय विभक्ति बहुवचन। ये दो सीख लीजिए, अभी दो से ही काम पड़ेगा।
शब्द रूप में आपको सारे लिखा रहा हूं और सारी विभक्तियां याद कर लीजिए, क्योंकि रीट पात्रता परीक्षा में आपको शब्द रूप से संबंधित भी सवाल पूछे जाते हैं। कहां कहां से पूछे जाते हैं, यदि हम हर शब्द रूप का अध्ययन करेंगे तब आप बहुत ही बेहतर तरीके से सीख पाएंगे कि हमें सवाल कहां से और कैसे बनते हैं। रामः रामौ रामः रामम रामौ रामान, तृतीय विभक्ति में रामेण हो जाता है, रामेण, और यहां पर आ जाता है रामाभ्याम। कई विद्यार्थी इस तरीके से याद करते हैं, पहले एक वचन, फिर द्विवचन और फिर बहुवचन बहुवचन। इस तरीके से लाइन कभी भी याद नहीं करनी है, हमें इस तरीके से विभक्ति के हिसाब से याद करनी है। रामः रामौ रामा प्रथमा, ऐसे प्रथमा ऐसे बोल दीजिए, लास्ट में बोला जाता है। रामम रामौ रामान द्वितीया, रामेण रामाभ्याम, और फिर आ गया रामहि, दो मात्राएं और फिर विसर्ग, रामेण रामाभ्याम रामहि। फिर आता है रामाय, चतुर्थी विभक्ति में रामाय, कोई हलंत नहीं, और फिर आ गया रामाभ्याम, और उसके बाद में आ गया रामेभ्य, रामेभ्य, रामेभ्य। इसके बाद में इसमें विसर्ग लगेगा। अब आ गया पंचमी में रामात, फिर आ गया रामाभ्याम, और उसके बाद आ गया रामेभ्य। आप पहली लाइन याद कर लीजिए, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। रामः, इसके बाद में क्या है, रामौ रामः, रामम, रामम के बाद में दो क्या है, रामौ रामान, रामेण, रामेण के बाद में क्या है, रामाभ्याम रामहे, फिर आएगा रामाय, रामाय के बाद में क्या है, रामाभ्याम रामेभ्यः, फिर है पंचमी रामात, रामाभ्याम रामेभ्य, फिर आता है रामस्य, और फिर आता है रामयोः, यहां पर अलग है, और फिर आ गया रामाणाम। कई जगह पर नाम भी आता है और कई जगह नाम भी आता है, ये एक संधि की वजह से है। जब ये मूलतः न है और न का न हुआ है, क्योंकि जब शुरुआत के शब्दों में यदि कहीं पर ध्वनि र या री की ध्वनि हो तो वहां पर न की जगह न हो जाता है। अब है रामे, फिर आ गया रामयोः, फिर आ गया रामेषु। कुल मिलाकर आपको ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। द्वितीय विभक्ति में रिपीटेशन बहुत ज्यादा है, तृतीय विभक्ति में द्वितीय द्विवचन में रिपीटेशन ज्यादा है, और बहुवचन में भी थोड़े बहुत रिपीटेशन है। फिर है संबोधन। संबोधन का मतलब है जब कोई व्यक्ति किसी संज्ञा को संबोधित करता है, जैसे हमें भी कई बार बुलाया जाता है, जैसे राम को यदि कोई बुलाएगा तो कहेगा हे राम, इस तरीके से उसको पुकारा जाता है। तो यहां पर आएगा हे, ये प्रथमा विभक्ति का ही एक अलग रूप है। यहां पर रामः रामौ रामा है तो यहां पर भी होगा, लेकिन यहां पर राम होगा, विसर्ग हट जाएगा और ये संबोधन वाचक चिन्ह लग जाएगा, हे राम, हे रामौ, और फिर है हे रामः, यहां पर विसर्ग रहेगा, यहां पर विसर्ग रहेगा। अब यहां पर हम इसका पूरा यदि विश्लेषण करें तो रामम रामौ रामः, रामम रामौ रामान, ये यहां पर रिपीटेशन हुआ है। फिर आप देखिए तीन चीजों का ध्यान रखना है शब्द रूप पढ़ते समय। एक, रिपीटेशन कहां कहां पर हो रहा है, दूसरा विसर्ग कहां कहां लग रहा है, तीसरा हलंत कहां लग रहा है। हलंत की भी गलती गिनी जाती है संस्कृत में। विसर्ग भी बहुत आवश्यक है, जहां पर लग रहा है वहां पर लगाना। कई बार हम होते हैं कि जहां नहीं लगना है वहां विसर्ग लगा देते हैं, और जहां पर विसर्ग लगाना होता है वहां पर भूल जाते हैं। तो रामों का रिपीटेशन हुआ है, पहला रिपीटेशन वाला देख लेते हैं हम। फिर आप देखिए रामाभ्याम, तृतीया चतुर्थी पंचमी की द्वितीय विभक्ति में एक ही रूप है। फिर है चतुर्थी और पंचमी में बहुवचन में रामेभ्य, इनका रिपीटेशन हुआ है। और उसके बाद में यहाँ षष्ठी और सप्तमी में द्विवचन में रामयोः का रिपीटेशन हुआ है। तो आप देखिए द्वितीय विभक्ति तो पूरा रिपीटेशन का ही है, रामौ, रामाभ्याम के तीन, और रामयोः, और फिर बाद में हे रामौ। ये रामौ के आगे हे लगा है, बस यही रिपीटेशन हुआ है। यहाँ पर देखिए आप रामेभ्य, ये रिपीटेशन हुआ है, और रामः हे लगा दिया आगे बस।
अब आगे आप देखिए विसर्ग कहां कहां पर है। प्रथमा विभक्ति में 2 जगह पर है, एक वचन और बहुवचन में। फिर विसर्ग है रामेह में है और रामेभ्य में है। उसके बाद षष्ठी और सप्तमी में। तो आप देख रहे होंगे, आप इसको इस तरीके से कर लीजिए। विसर्ग कहां कहां लगेगा, मैं यहां पर खाली जगह पर इसलिए बता रहा हूं। एक यहां लगेगा, एक यहां लगेगा, उसके बाद में यहां लगेगा, यहां लगेगा, यहां लगेगा, और उसके बाद में षष्ठी और सप्तमी में यहां लगेगा, और ये रामहा इस तरीके से यहां लगा है। इतनी जगह पर विसर्ग लगते हैं। कुल मिलाकर आपने देखा एक वचन में सिर्फ एक जगह लगा है, द्विवचन में भी षष्ठी और सप्तमी में लगा है रामयोः में, और बहुवचन में विसर्ग लगा है, प्रथमा विभक्ति में लगा है, और फिर तृतीया में, चतुर्थी और पंचमी में लगा है, और उसके बाद में संबोधन में लगा है। इन बातों का हमें ध्यान। हलंत कहां पर है, आप देखिए हलंत कहां पर है। द्वितीय विभक्ति में है, 2 जगह पर हलंत है, यहां पर और यहां। रामाभ्याम के तीनों जगह पर हलंत है, और फिर आप देखेंगे यहां पर हलंत है। तो हलंत यदि हम देखें तो द्वितीय विभक्ति में दोनों जगह पर हलंत है। फिर तृतीया, चतुर्थी, पंचमी के द्विवचन में रामाभ्याम में हलंत है। उसके बाद हलंत रामाणाम में है, रामाणाम में है, रामाणाम में। तो इस तरीके से हमने देखा विसर्ग कई जगह पर है और हलंत है वो 3 और 2 5 जगह पर है। इस तरीके से आप निरंतर अभ्यास करेंगे, और ये चीजें कोई रटने की नहीं है बल्कि लिखकर अभ्यास करने की है। जितना आप लिखकर अभ्यास करेंगे इन चीजों में उतने ही निपुण होते जाएंगे। लेकिन हमें बार बार खुद को याद दिलाना है कि यहाँ पर रिपीटेशन कहाँ हो रहा है, विसर्ग कहाँ लग रहा है, और साथ में हलंत का प्रयोग कहाँ पर हो रहा है। अब देखिए, आप यदि आपने राम शब्द को अच्छे से पढ़ लिया तो बाकी वाले जो मैं प्रैक्टिसेस करवा रहा हूं उसको आप खुद भी कर सकते हैं। एक बार वापिस पढ़ लेते हैं। रामः रामौ रामः, रामम रामौ रामान, रामेण रामभ्याम रामः। फिर आता है रामाय रामभ्याम रामेभ्य, फिर आता है रामात रामभ्याम रामेभ्य, फिर आता है रामस्य रामस्य रामयोः और रामाणाम, फिर आता है रामे रामयोः रामेशु, फिर आता है हे राम। अब रामः नहीं बोल रहा हूं, हे राम, हे रामौ, हे रामः। तो इस तरीके से हमने ये पढ़ा राम शब्द किस तरह प्रयुक्त हुआ। अकारांत है, पुल्लिंग है, तो अकारांत पुल्लिंग के जितने भी शब्द होंगे वो सब राम की तरह ही चलेंगे। उसमें एक बार आप राम शब्द पर 10 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, 15 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। आगे वाले 10, 15, 20 जितने भी अकारांत पुल्लिंग शब्द होंगे उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मैं बालक शब्द को भी मैं बताता हूं आपको। अब देखिए, रामः रामौ रामा, तो यहां पर देखिए बालकः बालकौ और बालकः। फिर आता है रामम रामौ रामान, तो यहां पर आएगा बालकम, बालकौ और बालकान। यहां पर हलंत आ गया। एक बात और कहना चाहूंगा, जहां पर भी आपको यह लास्ट में हलंत वाला अंत में वाक्य शब्द दिखे, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बालकम। म को यहां पर अनुस्वार के तौर पर भी लिखा जा सकता है, यह भी सही गिना जाएगा। आगे जाके हम जब वाक्य पढ़ेंगे उसमें वाक्यों में इस तरीके से आपको दिखाई देगा। अब आगे देखिए आप, तृतीय विभक्ति जैसे इसमें है रामेण रामाभ्याम रामहि, तो यहां पर आ गया बालकेन बालकाभ्याम और बालकहि। अब आप कहोगे सर यहां पर तो न है और यहां पर न है, कोई चिंतित होने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको पहले ही कहा था ये न की जगह न आया है। क्यों आया है? क्योंकि इसमें पहले र है। जब किसी शब्द के अंत में या शुरुआत में कहीं भी न हो, उसका न तब होता है जब उसी शब्द में र और री ध्वनियां पाई जाए। अब आगे देखिए आप, चतुर्थी विभक्ति रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, तो यहां पर क्या हो गया? बालकाय
बालकाभ्याम और फिर आ गया बालकेभ्यः। यहां पर विसर्ग लगेगा। अभी तक हमने हलंत और विसर्ग की कोई गलती नहीं की है। यहाँ 2 विसर्ग, यहाँ 2 हलंत, फिर यहाँ पर 2 लगातार हलंत है और यहाँ पर विसर्ग। अब पंचमी रामात रामाभ्याम रामेभ्य, यहाँ पर हलंत है। तो अब देखिए आप बालकात, यहाँ पर भी हलंत लगा, बालकात बालकाभ्याम और बालकेभ्य, बालकात बालकाभ्याम और बालकेभ्यम। षष्ठी विभक्ति है रामस्य रामयोः रामाणाम, तो यहां पर षष्ठी विभक्ति बालक में कैसे चलेगी? बालकस्य बालकयोः, और यहां पर आ गया बालका नाम। अब यहां पर ये क्यों हुआ? पहले ही बताया आपको, न का जगह न था रामाणाम में, जबकि यहां पर कोई र या री की कोई ध्वनि है नहीं, इसलिए यहां पर न ही रह गया। अब आगे देखिए, बालके रामे रामयोः रामेषु, तो बालके बालकयोः और बालकेषु। आप इनको पढ़ते जाइए, कहाँ कैसे प्रयोग होगा, इतना लंबा क्यों पढ़ना? पढ़ना जरूरी है। ये तो हमें हे बालक, हे बालकौ और हे बालका पढ़ना जरूरी है, याद करना जरूरी है। लेकिन आप पहला ये याद कर लीजिए कि प्रथमा में जो भी शब्द हैं उनको कर्ता की जगह इस्तेमाल किया जाता है, और द्वितीय के जो भी शब्द रूप है उनको हम कर्म, वाक्य में जो कर्म का स्थान होता है वहां पर किया जाता है। ये हम जो रूप पढ़ रहे हैं, कौन सा पढ़ रहे हैं? अकारांत पुल्लिंग, अकारांत पुल्लिंग। अब आगे देखिए आप, ईश्वर शब्द अकारांत पुल्लिंग, नृप शब्द अकारांत पुल्लिंग। आप इसमें भी देख लीजिए, ईश्वरः, ईश्वरौ और ईश्वरः, वही रूप चल रहे हैं। रामम रामौ रामान, तो ये हो गया ईश्वरम, ईश्वरौ और ईश्वरान। अब देखिए आप, तृतीय शब्दी ये है रामेण रामाभ्याम रामेभ्य, तो यहां पर आ गया ईश्वरेण। अब देखो यहां न आ गया क्योंकि यहां पर र की ध्वनि है पहले। ईश्वरेण, ईश्वराभ्याम और ईश्वरेभ्य। 9 रामेण रामाभ्याम रामेः, तो यहां पर क्या होगा? ईश्वरः। अब आगे देखो चतुर्थी, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, तो यहां पर क्या हो गया? ईश्वराय। अब देखो यहां पर जहां भी रिपीटेशन होगा हम यहां इस तरीके से कर लेंगे, ईश्वराभ्याम, ईश्वराभ्याम, और यहां पर हो गया ईश्वरेभ्य। रिपीटेशन वाले में हम ये इस तरीके से चिन्ह करेंगे ताकि आपको लगे कि हाँ ये रिपीटेशन है। पंचमी विभक्ति में वापिस आ गया ईश्वरात, और ईश्वराभ्याम आ गया और ईश्वरेभ्य आ गया। षष्ठी विभक्ति में आ गया ईश्वरस्य, और ईश्वरस्य के साथ में आ गया ईश्वरयोः, और फिर आ गया ईश्वराणाम, फिर आ गया ईश्वरे, ईश्वरयोः, और फिर आ गया ईश्वरेषु, और यहां आ गया हे ईश्वर। ईश्वर को प्रार्थना करते हैं तब कहते हैं कि नहीं कहते हैं हे ईश्वर। अब आगे देखिए, हे ईश्वरौ, 2 भगवान की पूजा कर रहे हैं तो दोनों को एक साथ संबोधित कर दिया, और बहुत सारे भगवान हैं तो यहां पर हो गया हे ईश्वराः, ये संबोधन हो गया। यहां पर विसर्ग नहीं, ये प्रथमा विभक्ति का रूप है, जैसे जैसे लिख दो, बस ये विसर्ग हटा दो और आगे हे लगाकर साथ में संबोधन चिन्ह लगा दीजिए। ये हो गया ईश्वर का रूप। अब हम बहुत तेजी से करेंगे। नृपः, नृपाऊ, नृपः। हमेशा शब्द रूप लिखने से पहले एक बात ध्यान रखें, ये कौन से प्रकार का शब्द है? ये अकारांत है और पुल्लिंग है। 2 शब्द सीखते ही आप बस ये सीख लीजिए, अकारांत पुल्लिंग रामवत चलते हैं,
और रामवत कहते ही जो राम के जिस तरीके से रूप चलते हैं उसी तरीके से इसे चलाना है। अब देखिए नृपम, नृपौ, इसको हम यहां पर इसको हम यहां पर इस तरीके से करेंगे नृपौ, और यहां पर आ गया नृपान और हलंत। फिर आ गया नृपेण। अब देखो यहां पर न आया, क्यों आया बता सकते हैं? नृपेण क्यों आया? क्योंकि इसी शब्द में री की ध्वनि है, न के नीचे जो ये है ये री है। अब आगे देखिए नृपाभ्याम और फिर नृपहि, चतुर्थी विभक्ति नृपाय, फिर आ गया नृपाभ्याम और फिर आ गया नृपेभ्य विसर्ग के साथ। पंचमी नृपात, नृपाभ्याम, फिर आ गया नृपेभ्य। षष्ठी विभक्ति नृपस्य, नृपयोः, और फिर आ जाएगा नृपाणाम, क्योंकि यहां पर न की जगह ण हुआ है री के वजह से। सप्तमी नृपे, नृपयोः, नृपयोः, नृपेषु, और फिर आ गया हे नृप, हे राजा, राजा को हम ऐसे बोलते हैं हे नृप, हे नृपौ, और आ गया हे नृपाह। बहुत सारे राजा मीटिंग्स कर रहे थे, वहां चाय कॉफी तैयार होके हुई तो बोला हे नृपाह आपके लिए चाय तैयार है। तो इस तरीके से नृपाह, मैं संबोधन को प्रैक्टिकल करके बता रहा हूं। अब देखिए मनुष्य अकारांत पुल्लिंग है, और नर, नर का मतलब भी मनुष्य ही होता है, हमने पढ़ा। ये वही शब्द है जो हमने शुरुआत में जो 25 शब्द सीखे हैं उसमें जो संज्ञा शब्द में आए थे उन सब का शब्द रूप हम पढ़ रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की क्लास, लगातार बने रहिए, बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं आप। हमने अब तक क्या सीखा है? हमने ये सीखा है कि भाषा के लिए सबसे जरूरी है पहले शब्दों का प्रयोग सीखना, शब्दों का मतलब और उसका वाक्य में प्रयोग करना, और जहां पर जरूरत हो वहां पर व्याकरण सीखना। तो अभी हम शब्द का प्रयोग वाक्य में करना सीखेंगे। अभी तो हम सिर्फ पहले चरण पर चल रहे हैं शब्द का। एक ही क्लास में मैं तीनों आपको करके बताऊंगा, शब्द कैसे प्रयोग किए जाते हैं, शब्द के साथ व्याकरण कहां पर प्रयोग की जाती है। अब यहाँ पर हम जो रूप पढ़ रहे हैं ये व्याकरण के ही रूप हैं अलग अलग शब्दों के, और इनको कौन सा शब्द कहते हैं? सुबंत शब्द कहते हैं। जो भी सातों व्यक्तियों में रूप चलते हैं उनमें सुप प्रत्यय का प्रयोग होता है, इसलिए इनको सुबंत कहा जाता है। और साथ में यहाँ पर जो हम शब्द पढ़ रहे हैं वो सारे अकारांत पुल्लिंग है, और अकारांत पुल्लिंग शब्द रामवत चलते हैं। तो इतनी सारी चीजों का जो मैंने पढ़ा है, अभी पढ़ाया है, उसका सार आपको मैंने बता दिया है। अब आगे हम और रूप करते हैं। आपके लिए हम भविष्य में लाइव क्लास भी लाएंगे, और उसमें आप कमेंट करके अगला शब्द रूप क्या हो सकता है, या मैं कोई भी सवाल पूछूं उसका लाइव आंसर देकर आप अपने उत्तर दे सकेंगे। मनुष्य, वही रामवत चलेंगे, रामः रामौ रामा, मनुष्य मनुष्यौ, और मनुष्यः। द्वितीय विभक्ति मनुष्यम, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। मैंने कहा म हटाएंगे तो यह के ऊपर अनुस्वार आ जाएगा, मनुष्यम, और फिर अब आगे ये मनुष्य वही रूप, और फिर आएगा मनुष्यान। हलंत लगाऊं या नहीं लगाऊं? लगाना है हलंत। फिर आएगा तृतीय रामेण, तो इसमें आ गया मनुष्येण, मनुष्येण। फिर आ गया मनुष्याभ्याम, मनुष्याभ्याम नहीं करना है, ध्यान रखना है। मनुष्य शब्द पूरा आएगा, मनुष्याभ्याम। कई लोग जल्दी में कर देते हैं मनुष्याभ्याम, और सवाल में भी आ सकता है कौन सा शब्द है जो नहीं है, असत्य है, उसमें आपको बता दिया जाए मनुष्याभ्याम, मनुष्येभ्य, और फिर एक ऑप्शन दे दिया जाए मनुष्याभ्याम, तो आपको बताना होगा कि मनुष्याभ्याम। एक सवाल ये भी आ सकता है निम्न में से कौन सा सुबंत शब्द नहीं है, आपको दे दिया जाए, 4 ऑप्शन दे रहे हैं, मान लो रामः, मनुष्येण, और फिर बालकेभ्य,
और एक शब्द आपको दे दे नृप। अब बताओ आप इसमें से कौन सा सुबंत शब्द नहीं है? सुबंत शब्द यानी जिसके पीछे सुप प्रत्ययों का प्रयोग हो। सुप प्रत्यय यानी जो 7 विभक्तियों के तीनों वचनों में रूप है वो सारे सुबंत हैं। अब ऐसा कौन सा शब्द है जो 7 विभक्तियों के तीनों वचनों में नहीं आता है? रामः आता है प्रथमा विभक्ति एक वचन, मनुष्येण तृतीया विभक्ति एक वचन, बालकेभ्य तृतीया विभक्ति बहुवचन में भी आता है और चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में भी आता है। इसका मतलब ये सारे सुप प्रत्यय वाले। नृप शब्द कहाँ आता है? नृप तो कहीं आता ही नहीं है। नृपः होता है, नृपौ नृपः इस तरीके से होता है, लेकिन खाली नृप नहीं होता है। ये हो सकता है हे नृप, ये हो सकता है, लेकिन खाली नृप नहीं है। इसका मतलब ये कैसा शब्द है? ये है सुबंत नहीं है, अपद है। ये कैसा पद है? अपद। और क्या कहा गया है? अपदम न प्रयुंजित। अपद का प्रयोग संस्कृत भाषा में नहीं करना है। तो बस ये इस तरीके के सवाल आ गया। सवाल आपको पढ़ने में कितना जटिल लगा होगा, निम्न में से कौन सा सुबंत शब्द नहीं है, लेकिन यदि हम समझे तो बहुत ही आसान होगा। ये तृतीया में आ गया मनुष्येण, मनुष्याभ्याम, और फिर आ गया मनुष्य ही, फिर आएगा वही मनुष्याय, फिर रिपीट हो गया ये, फिर आ गया मनुष्येभ्य। फिर पंचमी विभक्ति में बहुत आराम है, मनुष्यात्, फिर ये भी रिपीट और ये भी रिपीट। षष्ठी विभक्ति में मनुष्यस्य, फिर मनुष्ययोः, और फिर आ गया मनुष्ये, मनुष्याणाम। फिर आ गया सप्तमी विभक्ति मनुष्ये, फिर मनुष्योः रिपीट हो गया, और फिर आ गया यहाँ पर मनुष्येषु। यहाँ पर एक ही मात्रा और लास्ट में ऊ की मात्रा, ये फिक्स है सप्तमी विभक्ति में, अकारांत में। ज्यादातर में यही रूप चलेगा, मामूली सा कोई फर्क होगा। यहाँ पर होगा हे मनुष्य संबोधन, हे मनुष्यऊ, 2 मनुष्य है, भगवान ने अवतार दिया और उनको बोला हे मनुष्यऊ, दर्शन देकर बोला। बहुत सारे मानव खड़े थे, उन सबको कहा हे मनुष्याः भव कल्याण भवेत, आप सभी का क्या हो? कल्याण हो। तो ये हे मनुष्याः। अब आगे देखिए नर शब्द। नर शब्द भी इसी तरीके से चलेगा। आपको ये शीट पूरी डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल मिलेगी खाली। आपको करना क्या है, इसको प्रिंट निकालना है और उसमें खूब सारे प्रैक्टिस करना है, जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। नर का भी यही होगा, बहुत ही तेज चलेंगे अब हम। नरः, नरौ, नरहा, मन में बोलते जाइए आप भी। यहां पर क्या होगा? नरम, देखो नरम ये भी सही है और ये भी सही है। नरम, नरौ, नरान, फिर होगा नरेण, र की वजह से न हो गया, नराभ्याम और नरह, फिर होगा नराय, फिर नराभ्याम रिपीट, और फिर नरेभ्य। आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, आप जुड़े रहिए आप लगातार इसी तरीके से। नरात, नराभ्याम, और यहां पर भी रिपीट। पंचमी विभक्ति का भाई साहब क्या मौज है, सिर्फ नरात लिखा, 2 ऐसे कर दिए, एपिस्ट्रोफ लगा दिए, यहाँ वो सेम रिपीट ही है। आपको मैं याद करा दूंगा, आप साथ में जुड़े रहिए। नरस्य, नरयोः, फिर आ गया नराणाम, फिर सप्तमी विभक्ति में नरे, और यहां पर वापिस वही क्या हुआ? रिपीटेशन, यहां पर रिपीटेशन हुआ। और नरेशु, मैंने कहा था ना शब्द रूप लिखते समय किन 3 बातों का ध्यान रखना है, बता दीजिए। हे नर, हे नरौ और हे नराहा, 3 बातों का ध्यान रखना है। पहला रिपीटेशन कहाँ हो रहा है, दूसरा विसर्ग कहाँ कहाँ लगाना है, और तीसरा हलंत कहाँ कहाँ लगाना है। अकारांत पुल्लिंग जो भी शब्द होंगे वो एक ही पैटर्न में चलेंगे, जहां विसर्ग है वहां पर विसर्ग लग रहा है, जहां पर हलंत है वहां पर हलंत लग रहा है, जहां पर रिपीटेशन हो रहा है वहीं पर रिपीटेशन हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, बिना फालतू आप संस्कृत से डरे रहते हो। आपको तो संस्कृत से हम इतना लगाव पैदा करवा देंगे कि आप बहुत सारे 30 में से 30 नंबर ला सको। अब ग्राम शब्द, अब ये 2 शब्द और बचे हैं,
और दूसरी बात, प्रथमा विभक्ति किसके लिए है बताइए वापिस, प्रथमा विभक्ति किसके लिए है? ये वाक्य में जहां कर्म की जगह पर संज्ञाओं का प्रयोग होता है वहां पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, और द्वितीय में ये कर्ता के लिए है और द्वितीय विभक्ति है कर्म के लिए, कर्ता और कर्म के लिए है। आप इस बार इसको रिपीट करके लिखते रहिए अपने पेन में। आप भी पानी पी लीजिए, लंबी चल रही है क्लास। अब देखिए वही बात, आपने ये देखा होगा कि क्लासेस में शब्द रूप और धातु रूपों पर कोई काम ज्यादातर होता नहीं है, बस उसको एक पैटर्न में एक आध क्लास में शब्द रूप धातु रूप को खत्म कर दिया जाता है। लेकिन जितनी भी संस्कृत है वो शब्द रूप और धातु रूपों पर टिकी हुई है, और उसके साथ ग्रामर, व्याकरण, इन सब का संयोजन होगा तभी आप संस्कृत भाषा में कॉन्फिडेंस ला पाएंगे। ग्रामः, ग्रामौ, ग्रामः, अब की बार दोनों साथ में लेके चलते हैं। देखो, विद्यालयः, विद्यालयौ, विद्यालयः, इस तरीके से चलते हैं ताकि आपको महसूस हो कि हाँ एक ही तरीके से चल रहा है पैटर्न। ग्रामम, ग्रामम, ये रिपीटेशन है, रिपीटेशन है। ग्रामौ, ग्रामान, हलंत लग गया, ये हो गया विद्यालयम, विद्यालयो, और विद्यालयान। अब आप देखिए, ग्रामीण, ग्रामाभ्याम, और फिर बताइए क्या होगा? ग्रामः। तो यहां क्या होगा? विद्यालयेन, विद्यालयाभ्याम, और फिर क्या होगा बताइए, बताइए? बिल्कुल, विद्यालय ही। अब आगे देखिए, ग्रामाय, ग्रामाभ्याम, रिपीटेशन है, एक बार फिर रिपीटेशन में आप सेम शब्द लिख दीजिए ऐसे कॉमन करके। फिर आ गया ग्रामेभ्यः, विसर्ग लगेगा सा यहाँ पर हो गया विद्यालयाय, यहाँ रिपीटेशन, और उसके बाद विद्यालयेभ्य, विसर्ग लगेगा। अब आगे देखिए पंचमी विभक्ति में किस तरीके से रूप चलते हैं। पंचमी विभक्ति में ग्रामात, रिपीटेशन, रिपीटेशन, वही यहाँ पर होगा विद्यालयात, रिपीटेशन, विद्यालयाभ्याम, विद्यालयेभ्य, रिपीटेशन हुआ। षष्ठी में ग्रामस्य, फिर ग्रामयोः, फिर ग्रामाणाम, फिर आ गया यहाँ पर विद्यालयस्य, विद्यालयोः, और फिर विद्यालयानाम, फिर आ गया ग्रामे, रिपीटेशन, ग्रामयोः, फिर आ गया ग्रामेषु, फिर आ गया यहाँ पर विद्यालय, विद्यालयोः, और फिर यहाँ पर आ गया विद्यालयेषु। फिर संबोधन, हे ग्राम। अब आप कहोगे सर ग्राम को कौन संबोधित करता है? ऐसे काम कवि किया करते हैं, वो निर्जीव वस्तु के साथ भी बातें कर लिया करते हैं, जगह के साथ बातें कर लिए जाते हैं। कोई कवि है जो दूर किसी शहर में बैठा है और वो उसको गांव की याद आती है तो वो गांव को संबोधित करते हुए कविताएं लिख सकता है। तो इसीलिए यहां पर देखिए, हे ग्राम, हे ग्रामौ, हे ग्रामः। अब यहां पर इसी तरीके से आप कभी विद्यालय को याद करें, संबोधित कर सकते हैं, हे विद्यालय, हे विद्यालयौ, और हे विद्यालयः। तो इस तरीके से हमने अकारांत शब्द, पुल्लिंग,
सातों विभक्तियों में, तीनों वचनों में इनके रूप हमने पढ़ लिए हैं। 2-3 बातें याद रखनी है। पहला, ये सुबंत है। जितने भी सातों विभक्तियों में रूप चलते हैं, चाहे अकारांत, इकारांत, उकारांत किसी के भी हो, वो सुबंत होते हैं, यानी कि सुप प्रत्ययों से अंत होने वाले शब्द हैं सारे। सबके पीछे सुप प्रत्यय लगे हुए। सुप यानी सुप में 21 प्रत्यय आते हैं, ये भी याद कर लीजिए। सुप प्रत्यय कुल कितने होते हैं? 21। तो इसी तरीके से ये हमने सुप पढ़ा। अब फिर हमने ये पढ़ा कि शब्द रूपों में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। एक तो दोहराव कहाँ हो रहा है, रिपीटेशन कहाँ हो रहे हैं, उनका याद करना है। उसके बाद विसर्ग कहाँ कहाँ प्रयुक्त होते हैं, और साथ में हलंत का प्रयोग कहाँ पर होता है। तो इस तरीके से बहुत ही सफलतापूर्वक हमने संज्ञा शब्दों को पूरा कर लिया है। आपने देखा होगा कि यहाँ पर हमने कौन कौन से शब्द पढ़े थे, एक बार देखिए आप। राम पढ़ा, ईश्वर, बालक, मनुष्य, नर, ग्राम, नृप और विद्यालय, इन सब के हमने रूप पढ़ लिए हैं। अब आप देखिए आगे सर्वनाम। सर्वनाम में हम पढ़ रहे हैं तत्शब्द, इनको तत्शब्द बोला जाता है। यहां पर ये तत्शब्द पुल्लिंग है, पुल्लिंग शब्द है ये। सह, ताऊ, ते, और भवत शब्द है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों है। तो अब हम आगे इसी रूप में आगे सर्वनाम शब्दों को पढ़ेंगे। सर्वनाम शब्दों में आप देखेंगे कि कौन कौन सी बातें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, उन सबको हम देखते हैं। सर्वनाम शब्दों में तत्शब्द है। सर्वनाम शब्द तो आपको करवा ही दिए जाए। सर्वनाम शब्द में तत्शब्द है ये, और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों रूपों में ये होते हैं। हम यहाँ तीनों रूप पढ़ ही लेते हैं और इनको याद कर लेते हैं, बहुत काम आने वाले हैं ये। जब वाक्य का प्रयोग करेंगे तब आपको बहुत मदद करेगा ये। सह, ताऊ, ते, ये राम शब्द से अलग है। कई कई जगह पर मिलेंगे, राम जैसे ही लगेंगे। ये भी सुबंत है, ऐसा नहीं है कि संज्ञा शब्द ही सातों विभक्ति वचनों में चलते हैं तो सुबंत होते हैं। सर्वनाम भी सातों विभक्तियों में, और जो भी सातों विभक्तियों में चलते हैं जिनके रूप, सारे क्या होते हैं? सुबंत होते हैं। सह, ताऊ, ते, फिर क्या है? तम। अब देखो यहां रिपीटेशन वाला मामला सेम है। हलंत का और विसर्ग का चेंज हो सकता है, लेकिन अभी तक देखो तम, ताऊ, तान, रामम, रामऊ, रामान, वही चल रहा है अभी। तो यहां पर रामः, रामऊ, रामहा होता है, लेकिन यहां सह, ताऊ, ते, एक केवल यहां पर बदलाव हुआ है। अब आगे देखिए, रामेण रामभ्याम रामहि, तो यहां पर क्या होगा? तेन ताभ्याम तह, तेन ताभ्याम तह, वही चल रहा है रूप, कोई दिक्कत नहीं है। चतुर्थी विभक्ति में आप पढ़ेंगे, यहां पर अलग, जहां भी अलग होगा मैं ब्लैक कलर से अंडरलाइन करूंगा। तस्मै ताभ्याम तेभ्य, इसका मतलब ये रूप थोड़ा सा अलग हुआ है, तस्मै। अब देखो रामात की जगह क्या आया है? तस्मात ताभ्याम तेभ्य, इसमें कोई फर्क नहीं है। अब देखिए तस्य, 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 तयोः, तेषाम, रामहम, रामस्य, रामयोः, रामाणाम, कोई फर्क नहीं है ज्यादा, तेषाम। अब आगे देखिए, रामे, रामयो, रामेशु, तो यहां पर क्या है? तस्मिन, ये अलग है। तयोः, तेषु, बाकी वालों में ज्यादा फर्क नहीं है। संबोधन सर्वनाम शब्द के नहीं होते हैं, ये 7 विभक्तियों में ही चलता है। तो आपने देखा है, मैंने अंडरलाइन किया है, सिर्फ वहीं पर रूप थोड़े से अलग है, बाकी में कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं है। सर्वनाम शब्द पढ़ ही रहे हैं तो हाथों हाथ लगे हाथों स्त्रीलिंग तत्शब्द भी पढ़ ही लेते हैं। सा, ते, ताहा, सा, ते, ताहा, ये स्त्रीलिंग है। ताम, ते, ताहा, रिपीटेशन हो रहा है, देखो यहां पर रिपीटेशन है। ताम, ते, ताहा। अब देखिए तया, ताभ्याम, तह की जगह यहां पर हो गया ताबीही, फिर है तया, ताभ्याम, ताभी। अब है तस्यै,
वहां पर तस्मयी है, यहां पर क्या है, तस्यै, ताभ्याम, और फिर यहां पर क्या आ गया, ताभ्य, फिर क्या है, तस्याः, 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 ताभ्याम, ताभ्य, फिर आ गया, इसमें रिपीटेशन हुआ, देखो यहां वापिस पंचमी और षष्ठी में दोनों में तस्याः आया, तस्याः, तयोः, तयो देखो दोनों में एक जैसा ही, यहां पर भी तयो है, यहां पर भी तयो है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में समान है। फिर यहां पर हो गया तासाम, आसाम नहीं, तासाम। अब देखिए सप्तमी विभक्ति में यहां पर तस्या की जगह विसर्ग हटाकर फिर म लगा दिया, तस्याम, तयोः और तासु, तासु। यहां पर संबोधन में कुछ भी नहीं होगा। तो सा ते ताः, ताम ते ताः, तया ताभ्याम ताभि, तस्यै ताभ्याम ताभ्य, तस्याः ताभ्याम ताभ्य, तस्याः तयोः तासाम, और तस्याम तयोः तासु। इस तरीके से ये रूप चलेंगे स्त्रीलिंग में, और पुल्लिंग में चलेंगे सह ताउ ते, तम ताउ तान, ताम ताभ्याम, तेन ताभ्याम तै, तस्मै ताभ्याम तेभ्य, तस्मात् ताभ्याम तेभ्य, तस्य तयो तेषाम, तस्मिन् तयो तेषु। तो इस तरीके से ये रूप चलेंगे पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में। यहां पर अपना इससे आगे अनुवाद में बहुत ज्यादा काम पड़ने वाला है, सह ताउ ते, वह, वे दोनों और वे सब। अब आगे देखिए, तत्शब्द नपुंसकलिंग। तत्शब्द नपुंसकलिंग में आप क्या देख रहे हैं, यहां पर तत्, ते, तानी, और देखो नपुंसकलिंग में प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के एक ही रूप होता है, वापिस पूरी लाइन का रिपीटेशन होता है, तत् ते तानी, तत् ते तानी, तत् ते तानी। इसके बाद में चाहे कोई भी नपुंसकलिंग शब्द हो, तृतीय विभक्ति से लेकर सप्तमी तक बिल्कुल किस तरीके से चलेगा, पुल्लिंग के समान चलेगा। तो बस इसमें अब आगे वही आएगा, कौन सा, तेन ताभ्याम ते, तेन ताभ्याम तह, फिर आ जाएगा तस्मै, फिर आ जाएगा ताभ्याम तह तेभ्य, फिर आएगा तस्मात् ताभ्याम तेभ्य, फिर आएगा तस्य तयोः और तेषाम, फिर आएगा तस्मिन् तयो तेषु, और उसके बाद संबोधन में कुछ नहीं आएगा। तो इसी तरीके से अब हम दो और शब्द रूप पढ़कर फिर क्लास का अंत करेंगे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, क्लास को 1 घंटा हो चुका है, और इसी तरीके से निरंतर आपको अभ्यास करवाते जाएंगे और आप इसमें निरंतर दक्षता हासिल करते जाएंगे। भवत शब्द को हम पढ़ेंगे। भवत शब्द में भवान, भवन्तौ, भवन्तः, आप एक बार इतना ही याद कर लेना तो भी चलेगा, लेकिन मैं आपको पूरा करवाऊंगा ताकि आप एक बार में ही सारा भविष्य में भी वापस याद करें, तो पूरा ही याद करें, एक क्रम बना रहे। लेकिन यदि आप भवान, भवन्तौ, भवन्तः याद करते हैं, इसी से अपनी पहली जो अध्याय है इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। भवान, भवन्तौ, भवन्तः, फिर आएगा भवन्तम, फिर भवन्तौ, और फिर आएगा भवतः। याद कर लेना, ये यहां से जलेबी सवाल बनेगा आगे जाकर, कैसे बनेगा मैं आपको बताऊंगा। भवतः, भवन्तम, भवन्तौ और भवतः, फिर आएगा भवता, और फिर आ जाएगा इसका भवद्भ्याम, फिर क्या आ जाएगा भवद्भ्याम, और फिर क्या आएगा भवद्भी, भवद द आधा है, फिर ये हलंत भवद्भी, भवता, भवद्भ्याम, भवद्भी, फिर आएगा भवते, भवते, भवद्भ्याम, और फिर आएगा भवद्भ्यः, भवद्भ्य। नेक्स्ट लीजिए, अब भवते, भवद्भ्याम और भवद्भ्यः, इसके बाद आएगा
भवतः। अब देखो यहाँ पर एक अलग तरीके का रिपीटेशन हुआ है, भवतः यहाँ भी आया है और पंचमी में भी आया है और षष्ठी में भी आएगा। ये इस तरीके से चलेगा, ये रिपीटेशन लगातार चलेगा। भवत्याम बिल्कुल सही है। अब आगे बस, अब भवतः, भवतः आगे आगे है, और नेक्स्ट भवतः, फिर आएगा भवद्भ्याम, और फिर आएगा भवताम। ये भवताम आपको द्वितीय विभक्ति एक वचन जैसा लगेगा, लेकिन बिल्कुल है नहीं उस तरीके से। अब आगे देखिए आप, भवतोः, भवतोः, और उसके बाद में भवताम, सॉरी ये भवद्भ्य है, ये भवद्भ्य है, और यहां पर आएगा षष्ठी विभक्ति बहुवचन में भवताम। अब आगे देखिए, यहां पर है भवती ही, भवती ही, यहां विसर्ग लगा है। ये जलेबी सवाल, ये बहुत कंफ्यूज करेगा। ये सुबंत है, कई जगह तिगंत में भी इसका प्रयोग होता है, बहुत ही ज्यादा आएगा। और यहां पर होगा भवतः, भवतोः, और फिर भवत्सु। तो इस तरीके से आप, जटिल है थोड़ा, लेकिन आप डरे मत, इसको याद कर लीजिए। लेकिन इसमें ये पहली वाली लाइन तो पक्की याद होनी चाहिए, प्रथमा विभक्ति, भवान, भवन्तौ, भवन्तः, ये आप दोनों और आप सब, ठीक है ना, भवान, भवन्तौ, भवन्तः। अब इसमें रिपीटेशन यहां पर हो रहा है, वो भी हमने बता दिया है। नेक्स्ट हम लेंगे भवत शब्द स्त्रीलिंग, जो लास्ट होगा। उसके बाद में आगे वाली कक्षा हम आगे रिपीट करेंगे। इसमें नेक्स्ट लीजिए आप, अब इसमें भवत शब्द ये स्त्रीलिंग है, इसमें आएगा भवती, भवती के बाद में आएगा भवत्यहु, भवती, भवत्यौ, भवत्सः। इसमें भी आप इतना ही याद कर लीजिए, भवान, भवन्तौ, भवतः, जैसे कि मैंने आपको ये बताया था, भवान, भवन्तौ, भवन्तः, भवतः नहीं भवन्तः। इसी तरीके से इसमें आप याद कर लीजिए, भवती, भवत्यौ, भवत्सः। अब इससे आगे भवतीम, फिर क्या आएगा भवत्यौ, और फिर इसके आगे आएगा भवती ही। इसमें भवती और यहां पर विसर्ग लग गया, और क्या हो गया भवती ही। अब इसमें आएगा भवत्या, और उसके बाद भवद्भ्याम। ये देखिए भवतीभ्याम, बिल्कुल भवतीभ्याम, भवतीभ्याम, और उसके बाद में इसमें आएगा भवती भी, भवती और छोटी वाली भी, भवती भी, भवत्या, भवतीभ्याम, भवती भी, और उसके बाद आएगा भवत्यई और भवतीभ्याम, और फिर आएगा भवतीभ्य, भवतीभ्य। उसके बाद पंचमी विभक्ति में आएगा भवत्याः, भवत्याः, फिर भवतीभ्याम, भवतीभ्य। उसके बाद में ये यहां पर रिपीटेशन होगा, भवत्याः, फिर आएगा इसमें भवतोः। देखो वहां पर भी पुल्लिंग में भी भवतोः था, और यहाँ पर भी भवत शब्द पुल्लिंग में भवतो था, और यहाँ पर भी भवतो था। अब यहाँ पर आएगा भव, वहां था भवताम, और यहाँ पर होगा भवती नाम, भवती नाम, फिर आएगा इसमें भवती। अब देखो इसका क्या कनेक्शन है तिगंत से, मैं ये भी बताऊंगा आपको, कंफ्यूजन यही करेगा। भवती, भवती के बाद में भवतोः, और ये रिपीट हो गया, और फिर इसमें हो गया भवत्सु, भवत्सु। अब देखो पुल्लिंग में भी भवत्सु है, और स्त्रीलिंग में भी क्या है, यहाँ पर भवत्सु है, तो संबोधन इसमें होगा नहीं। तो इस तरीके से भवत शब्द स्त्रीलिंग में आपको पहली लाइन पक्की याद करनी है, और इसमें भी पहली लाइन। इसमें हमने बताया था भवान, भवन्तौ, भवन्तः, और इसमें भवती, भवत्यौ, भवत्सः। ये प्रथमा विभक्ति आपको बहुत ही याद होनी चाहिए। और इस तरीके से आज हमने शब्द रूप सारे पढ़ लिए, संज्ञा के और सर्वनाम के, जिनको हम सुबंत कहते हैं। तो मित्रों, जो हमने ये सारे शब्द रूप पढ़े हैं, किस तरीके से हमारे व्याकरण में सहयोगी होंगे, वो हम देखेंगे हम अपनी अगली क्लास में। तो
जैसा कि आपको मैंने कहा था, आज का जो ये सेशन था बहुत ही शानदार रहा, और इसमें जो भी हमने आपको ये जो प्रैक्टिसेस करवाई है उसका लिंक पूरा डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा उस पीडीएफ का, और खाली पीडीएफ का भी डाला जाएगा ताकि आप उसका प्रिंट निकाल कर उसका बहुत अच्छे से अभ्यास करें। संस्कृत में लिखते हुए अभ्यास करके ही शब्द रूप, धातु रूप, अनुवाद, इन सब में निपुणता हासिल की जा सकती है, और अपने द्वारा होने वाली जो गलतियां हैं उनको भी हम निरंतर इसी तरीके से सुधार सकते हैं। बहुत ही अच्छा सहयोग रहा आपका। हम फिर मिलते हैं अगली क्लास में बहुत ही जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की तैयारी के लिए आप अपना अब की बार लिंक डिस्क्रिप्शन में जो पीडीएफ का दिया जाए उसको अपने प्रिंट लेकर बैठें। कल टेलीग्राम के ग्रुप में आपको मिल जाएगा, यूट्यूब का जो चैनल है उसमें सब्सक्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ होगा, तो आप निश्चित तौर पर जुड़े रहें। संस्कृत को बहुत ही सरल और सहज तरीके से, सिर्फ रीड पात्रता वाले नहीं, जो भी संस्कृत के प्रेमी हैं, जो संस्कृत भाषा में अपनी सामान्य निपुणता हासिल करना चाहते हैं, और जैसे कि कई बार ऐसा होता है 50-60 की उम्र में, 40 की उम्र में लोगों को दार्शनिक अभिलाषाएं उत्पन्न होती है, और जो शास्त्रों का अध्ययन करना चाहते हैं उनके लिए भी संस्कृत आवश्यक होती है। और उस संस्कृत में को पढ़कर समझकर यदि आप उस शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, भारतीय शास्त्रों का, तो आपको बहुत ही आनंद की अनुभूति होगी। और रीड पात्रता वाले सिर्फ अपने रीड पात्रता परीक्षा को टारगेट में रखकर करें। आनंद की अनुभूति और दार्शनिक अनुभूतियां लेने में अभी हमारे लिए वक्त है, तो आप निरंतर इसी तरीके से कक्षाओं से जुड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।